हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है वृत्त यानी कि सर्कल। तो इस सर्कल को हम पहले बेसिक से समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, बेसिक थ्योरीज हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं कि जो हमें स्टार्टिंग से क्लियर नहीं रहती, तो हमको आगे चल के उनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ये जो है टोटल 11 चीज़ें आपके सामने मैं लेके आया हूँ छांट के, कि ये जो है आपको सर्कल में कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही है इनके बारे में। तो इससे अच्छा है कि हम इनका बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में ले लें और आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनमें जो मैं आपको फिर फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन है, वो कराऊंगा, तो उसमें ये सब यूज़ होगा। तो अभी से सीख लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वृत्त यानी कि सर्कल होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो किसी समतल में यानी किसी प्लेन में, या कह सकते हैं या ऐसा आकृति होती है जो गोल होती है। मतलब एक हम ऐसे समझ लेते हैं ना, जैसे वृत्त हमारे दिमाग में आता है तो गोला आता है। तो देखिए, गोला अलग चीज़ है, वृत्त अलग चीज़ है। क्योंकि गेंद में और जो कड़ा होता है या कंगन होता है तो उसमें काफ़ी फर्क है ना। तो वही समझ लीजिए, जो गेंद है वो एक तरह से आपका क्या है, बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो होती है स्क्वायर यानी कि गोले के शेप में। और जो साइकिल का पहिया रहता है या कड़ा होता है, चूड़ी होती है, ठीक है, या छल्ले होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सर्कल की शेप में होते हैं। तो अगर वृत्त की परिभाषा अगर की बात करेंगे तो समतल में बिंदुओं का ऐसा पथ जिसमें एक निश्चित बिंदु से हमेशा उसकी दूरी बराबर रहती है। वह निश्चित बिंदु यहाँ पर होता है और ये बिंदु पथ होता है। ठीक है, एक तरह से मतलब बिंदु कई सारे डॉटेड, एक निश्चित डॉट है, उसके चारों डॉट्स का ऐसे करके एक विस्तार। तो मतलब इस डॉट से इस सब डॉट्स की दूरी, और उन डॉट को हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल की फॉर्म में बन जाएगा। तो वृत्त जो है एक, इसमें याद रखेंगे कि ये द्विविमीय आकृति होती है यानी कि 2 डायमेंशन होती है। ठीक है, ये प्लेन में ही बना सकते हैं। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेन में ही कर सकते हैं, मतलब समतल पे ही ड्रॉ करेंगे। अगर हम इसके आगे बात करते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, ठीक है, तो वृत्त का केंद्र वही जो निश्चित बिंदु होता है जिससे प्रत्येक बिंदु की यानी कि जो बिंदुओं का पथ है इसकी हर पॉइंट पर दूरी बराबर हो। तो ये जो बीच में जो सेंटर रहता है, अगर मैं सिंपली बात करूं तो हम कंपास से ऐसे करके जब एक सर्कल को फॉर्म करते हैं इस तरह से, तो कंपास की नोक जो है यहाँ पे यानी कि प्रकार जो होता है, प्रकार की नोक यहाँ पर रखते हैं। तो वो जो नोक जहाँ पर रहती है वही क्या होता है, सर्कल का सेंटर यानी कि वृत्त का केंद्र होता है। तो वृत्त का केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहाँ से जो इसकी जो परिधि होती है इसकी, या कह सकते हैं बिंदु का पथ या परिधि या घेरा, इसकी हर बीच की दूरी जो है वो हमेशा समान रहती है। जैसे ये वाली दूरी है वो समान रहती है। अभी त्रिज्या और व्यास की बात करते हैं, यानी कि रेडियस और डायमीटर की बात करेंगे। ठीक है, तो रेडियस जो इसकी होती है वो इसका जो केंद्र है, किसका, वृत्त का जो केंद्र है ओ, अब ओ इसके लिए ही लिखा है, इसको ओरिजिन पर से, ओरिजिन से ओ लिया है इन्होंने, सी नहीं लिखते हैं इसको, सेंटर को सी नहीं लिखते, ओ लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ से इस केंद्र से लेकर, और ये चीज़ जो है ये परिधि कहलाती है। ठीक है, ये चारों तरफ, अब ये परिधि के बारे में हम आगे बात करने वाले थे। ठीक है, तो उस वहाँ पर भी पहुँचेंगे। तो ये चारों तरफ जो घेरा होता है ये परिधि कहलाती है। क्या होती है, ये परिधि है। तो इस केंद्र से इस परिधि के बीच की जो निश्चित दूरी रहती है, जो हर पॉइंट पर हमेशा बराबर होती है, यहाँ से कहीं से, ये दूरी जो है निश्चित दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब इसी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, और मिला दें, आगे तक बढ़ा दें तो वह क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, यानी डायमीटर बन जाता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या r होती है और व्यास जो होता है वो 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है। इसके बाद आते हैं जीवा पे। जीवा क्या होती है, कर्ट किसे बोलते हैं। तो देखिए, एक जैसे ये आपका सर्कल है। अब मान लो एक सर्कल हम आपको जीवा के लिए समझा दे रहे हैं। पॉइंट है, केंद्र हो गया। जीवा होती क्या है, जीवा क्या होती है कि किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की सर्कमफ्रेंस पर स्थित 2 पॉइंट को अगर हम मिला दें, 2 पॉइंट को अगर मिला दें तो जो एक हमको रेखाखंड मिलता है। ठीक है, एक रेखाखंड मिलता है, एक जो उसी को हम क्या बोलते हैं, या कह सकते हैं लाइन सेगमेंट जो होता है उसी का छोटा पार्ट, इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, जीवा कहते हैं। परिधि मैं आपको बता ही रहा हूँ बार बार, ये जो चारों तरफ का ये जो घेरा होता है इसको हम परिधि बोलते हैं। अगर हम और आकृतियों की बात करें, जैसे आयत और वर्ग की बात करें, चतुर्भुज की मतलब बात करें सीधी बात, तो चतुर्भुज में चारों तरफ जो लंबाई चौड़ाई होती है, त्रिभुज में भुजाएं होती हैं,
तो वही चीज़ यहाँ पर क्या होता है, वो गोल शेप में होने की वजह से, इस तरह से राउंड शेप में, मतलब एक कर्व की फॉर्म में होने की वजह से इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। सही है। तो ये आपका जो चारों तरफ की ये चीज होती है इसको क्या बोलते हैं, परिधि या घेरा, और इंग्लिश में इसको बोलता है सरकमफ्रेंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम चाप क्या होता है। तो ये अभी हमने जो परिधि ली है, जैसे ये परिधि पूरी है, इसका छोटा सा अगर पार्ट हम ले लें, तो किसी वृत्त की परिधि का छोटा सा भाग, जैसे मान लो इतना पार्ट है, इतना, जैसे हमने ऐसा करके खींच दिया इतना, तो ये जो छोटा सा पार्ट होगा पूरे सर्कल का, इसी को हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप यानी कि आर्क। इसके बाद देखते हैं त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, केंद्रीय कोण, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा मैं आपको पहले ही रेखा वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो त्रिज्यखंड को देखते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए ये मैंने आपको दिखाया है, ये 2πr लिख के दिखाया है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये जो परिधि होती है वो चारों तरफ से क्या, इसका मान होता है 2πr। जैसे व्यास आपका होता है 2r, त्रिज्या r होती है, तो इसमें क्या करना है, बस व्यास में पाई से गुणा और कर दो, ठीक है, 2r में पाई का गुणा कर दो तो आपको परिधि मिल जाएगी। अगर परिधि की मान निकालना हो, व्यास पता होगा, बस पाई से गुणा करते हैं, वो अभी हम सूत्र में जब आगे बात करेंगे तो बता देंगे। और त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल, इसमें एक केंद्र होगा, सेंटर होगा यहाँ से, तो त्रिज्याओं के बीच का भाग, ठीक है, त्रिज्यखंड का मतलब होगा, जैसे ये सेंटर है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये बीच में एक चाप है, ठीक है, ये क्या है, चाप है। अभी चाप मैंने अब बता दिया कि पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट, मतलब पूरे सर्कल की परिधि का छोटा सा पार्ट। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का ये जो एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। और इसमें यहाँ पर एक कोण भी होता है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब त्रिज्यखंड वाला सूत्र लिखवाएंगे तो थीटा एंगल वहां पर आएगा। तो यही होता है जो कोण यहाँ पर होता है, इसके बोलते हैं थीटा एंगल। तो त्रिज्यखंड दो टाइप का, देखिए एक ये हो गया छोटा वाला, और ये भी तो त्रिज्यखंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, तो ये भी तो इस त्रिज्या के बीच का ये भी तो एरिया है, ये वाला भी। तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। लघु का मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्याओं के बीच का भाग जो था वो क्या कहलाया था, वृत्त में त्रिज्याओं के बीच का पार्ट क्या कहलाया था, त्रिज्यखंड। ऐसे ही सेम होता है जीवा। अगर किसी वृत्त की जीवा, अभी हमने जीवा खींची थी एक, ठीक है, तो जीवा जो होती है, कोई भी वृत्त में जीवा जो रहती है वो किसी भी वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, बराबर नहीं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाता है, जीवा जो होती है, जीवा वो वृत्त को दो पार्ट्स में काटती है, ठीक है, लेकिन जो आपका व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, प्लस यह वृत्त को दो बराबर जो है अर्धवृत्तों में काटती है। जीवा जो है किसी वृत्त को दो समान अर्धवृत्तों में विभक्त करती है, यानी कि बांटती है। ये आपका जो यहाँ पर जो व्यास है, ये सबसे बड़ी जीवा है, यह वृत्त को दो बराबर अर्धवृत्तों में, यानी कि दो सेमी सर्कल में, सेम इक्वल, ठीक है, इक्वल सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। ऐसे ही जो आपका जो जीवा, ये वाली जीवा है, कोई एक जीवा, इसके द्वारा अगर आपसे पूछा जाए वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का मतलब क्या है, तो वृत्तखंड जो होता है किसी जीवा द्वारा वृत्त के दो हिस्से कर देना, दो पार्ट ही कर, एक जीवा दो ही पार्ट तो कर पाएगी, तो इसमें एक छोटा पार्ट होगा, एक बड़ा पार्ट होगा, ठीक है। कभी कभी इक्वल पार्ट भी होंगे, इक्वल पार्ट वाली कंडीशन यही हो सकती है, ये जब व्यास पे बात होगी, ठीक है। जब हम व्यास को एक जीवा कंसीडर करेंगे तभी इक्वल पार्ट्स में, मतलब जो है सेमी सर्कल में कटेगा। तो ए जो है आपका, ए वाला जो पार्ट है वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। और ये ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट है ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करें तो जीवा एवं चाप, ठीक है, त्रिज्यखंड का था दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का हिस्सा, इसमें आएगा जीवा
एवं चाप के बीच का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। केंद्रीय कोण की बात करें तो भाई तो यही होता है, जो सेंटर वाला ये एंगल ये 360 डिग्री होता है, इसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है और छेदक रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा नाम से ही है कि स्पर्श मतलब छूने वाला, ठीक है। तो जो छू कर जाएगी इसको टेंजेंट बोलते हैं। ये क्या करती है कि किसी भी वृत्त को एक पॉइंट पर छू कर जाती है, किसी एक पॉइंट पर छू कर जाएगी और ये त्रिज्या के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो त्रिज्या होती है किसी भी वृत्त की उसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है। कौन? स्पर्श रेखा, जिसको हम इंग्लिश में टेंजेंट भी कहते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाकर जाती है और इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है इसमें से स्पर्श रेखा का। क्वेश्चन आता है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कुछ लोग अनंत, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी वृत्त में कितनी स्पर्श, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या होकर जाती है, सिर्फ एक, ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा। छेदक रेखा की बात करें तो छेदक रेखा के नाम से ही छेदक मतलब छेद कर या आर पार निकल जाए। तो इसका काम क्या रहता है, ये कोई किसी रिलेशन में नहीं रहती किसी से, आर पार ऐसे करके निकल जाए, ठीक है, इस तरह से कहीं से भी पार करके निकल जाए, ऐसी रेखा या आर पार निकल जाए, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा, जिसे सेकंड बोला जाता है। तो आज के ये टॉपिक जो हो गए, अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें इनकी सबकी, तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको पूरे अभी तक का ब्रीफ बता दे रहे हैं। एक सर्कल होता है जिसकी यहाँ से निश्चित दूरी जो होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या आर। त्रिज्या को और आगे तक मतलब बढ़ा दें, दो त्रिज्याएं आपस में मिला दें अगर इस तरह से, तो बन जाएगा व्यास, यानी कि इसको डायमीटर बोलते हैं, जो कि क्या होता है त्रिज्या का गुना, यानी कि 2r होता है। ये चारों ओर का घेरा जो है वो परिधि कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, परिधि। और ऐसे एक सर्कल में इस तरह से दो पॉइंट्स को मिला दें तो ये क्या बनती है, जीवा बनती है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है और चाप क्या होता है, ये छोटा सा पार्ट जो होता है पूरे सर्कल का छोटा सा हिस्सा अगर हम ले लें परिधि का, तो वो चाप बन जाता है। त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा, ठीक है। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा द्वारा, ठीक है, जीवा और चाप द्वारा अंतरित भाग या जीवा और चाप के बीच का भाग। स्पर्श रेखा टच करके जाएगी सिर्फ एक पॉइंट पे और त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। छेदक रेखा कहीं से भी काट के ऐसे निकल जाती है। तो यही हो गया आज का टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।